हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 2 का पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो और शायद समझ में भी आई हो। तो अगर आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, वरना आपको आगे की अपडेट नहीं मिलेगी। और एक और बात, जो इस चैनल में नए हैं वो पहले पिछले की वीडियोस देख लीजिए, वरना आपको आगे की कहानी में जो हो रहा है बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा था कि मिनियो को सपना देख रही होती है और वो नींद में कहती भी है कि मैं अभी भी सपना देख रही हूँ क्या। और यहाँ पर हमें उनका घर दिखाया जाता है और यहाँ वो बोलती है कि हाँ, मैं अभी भी सपना ही देख रही हूँ। और वो पलट के देखती है तो उसके बगल में तेंगियान लेटा होता है और उसके रिएक्शन उसे देख के ऐसे होते हैं। और फिर वो राइट साइड पर लेफ्ट साइड पलटती है तब वो देखती है उसके बगल में जेरमी लेटा है। तो वो चिल्लाने वाली होती है कि वो अपने मुंह में हाथ रख देती है। उसके बाद वो खड़ी होती है और वो देखती है कि पीछे की साइड शिन्वो लेटा हुआ है और वो घबराते हुए वहाँ से उठ जाती है और भाग जाती है। और यहाँ जेरमी की नींद टूट जाती है और वो उठ जाता है। और यहाँ पर हमें मिनियो को भागी हुई दिखाई जाती है क्योंकि उसे अभी भी घर का रास्ता पता नहीं होता। और यहाँ पर इन तीनों का घर दिखाया जाता है जो बहुत बड़ा होता है। और मिनियो को जैसे जैसे बाहर आती है और वो सोचती है कि कुछ हुआ तो नहीं था। और फिर वो अपने कपड़े देखती है जो बहुत गंदे हो रखे थे उल्टी से, और वो सोचती है और फिर उसे याद आता है कि वो गिरने वाली थी। और वो बोलती है, हाँ, दैट्स राइट। और ये बोलने के बाद उसके मुंह में दर्द होता है क्योंकि उसके वहाँ चोट लगी होती है। फिर वो एक मिरर के थ्रू देखती है कि उसका लिप्स कट चुका है। फिर उसे याद आता है कि किस हो गई होती है। अब वो कहती है, मैं किसी के ऊपर गिर तो नहीं गई। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसे गिरने वाली होती है और फिर वो सबके फेसेस याद करती है, जैसे हमें पहले वाले सीन में भी दिखाया गया था कि सब स्टैचू रखे होते हैं और सबके फेसेस दिखाए जाते हैं। और फिर मिनियो का भी फेस दिखाया जाता है। फिर मिनियो को याद करती है और कहती है कि मुझे याद नहीं है कि वो यहाँ था या वहाँ था। और सबके लिप्स दिखाए जाते हैं और उसका रिएक्शन ऐसा होता है बहुत क्यूट लगती है वो ऐसे में। वो एक जगह में बैठ जाती है और कहती है, मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। और अपने आप को शीशे में देख के अजीब से मुंह बनाती है और वो प्रेयर वाली पोजीशन में बैठ के कहती है, वो सच नहीं था, वो बस एक ड्रीम था। बस मुझे अपने ड्रीम में वापस जाना है और मैं जब अपनी आंखें खोलूँगी तो मैं अपने कॉन्वेंट वाले कमरे में होंगी और सब ठीक हो जाएगा। बस मुझे प्रे करते रहना चाहिए जब तक मैं उठती नहीं। और यहाँ पर कोई मिनियो को से कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है, हाँ। और फिर हमें जेरमी ऑरेंज खाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ मिनियो को कहती है, क्या वो लिप्स हैं? तब जेरमी गुस्से से कहता है, अगर तुम्हें तुम्हारी लिप्स याद है तो तुम ओके कैसे हो सकते हो? और कहता है, तुम बड़े बेशरम हो। तब मिनियो वो कहती है, अच्छा वो लिप्स ये थी। फिर मिनियो वो गुस्से से कहती है, मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ, मुझे याद भी नहीं है। और फिर जेरमी को आता है गुस्सा और वो उसका मुंह पकड़ता है और कहता है, हाँ, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम्हें याद है ना, तुमने वो किया है ना? और फिर मिनियो को कहती है, मुझे छोड़ दो। फिर जेरमी गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
उन लिप्स को उधर रखने की। अगर तुमने ये फिर से किया तो तुम मेरे हाथों से मर जाओगे। तुमने पी जबकि तुम्हें पता है कि तुम हैंडल नहीं कर सकते, तब भी तुमने पी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो इस ऑरेंज के छिलके से भी अच्छे नहीं हो। तब मिनियोगो कहती है मुझे माफ कर दो। फिर जेरेमी कहता है कि अगर तुम्हें पता है तुम गलत हो तो जाओ माफी मांगो। तब मिनियोगो कहती है क्या? तब जेरेमी कहता है तुमने ही तो बोला तुम्हें माफी मांगनी है, तो जाओ। तब वो कहती है क्या वो तुम नहीं थे? तब वो कहता है अगर वो मैं होता तो तुम यहाँ नहीं होते, मैं तुम्हें कब का रूफ टॉप से नीचे फेंक चुका होता। और फिर जेरेमी बाहर से उठ जाता है और थोड़ी दूर आ जाता है और कहता है इसकी स्किन बहुत अलग थी, पता नहीं इसकी स्किन स्लिपरी क्यों हो रही थी। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर मिनियोगो कहती है अगर वो ये नहीं था तो फिर किसको। फिर सीन कट होता है और हमें चाय दिखाई जाती है जो शिनवो बना रहा होता है। और वहाँ पर तभी मिनियोगो आ जाती है और शिनवो बिना उसे देखे कहता है कि चाय पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, आओ बैठ जाओ इधर। तब मिनियोगो और हमें भी लगता है उसने तो उसे देखा नहीं था, उसे कैसे पता चला। तो फिर मिनियोगो उसके बगल में आती है और बैठ जाती है। और फिर शिनवो कहता है वो रात बहुत अनइमेजिनेबल थी और कहता है कि वो बहुत एम्बैरेसिंग था और अपनी लिप्स साफ करने लग जाता है। और फिर मिनियोगो को याद आता है और वो कहती है वो तुम थे, मुझे माफ़ कर दो, मैं छत में इसलिए गई थी क्योंकि मुझे सिर दर्द हो रहा था और वहाँ जाके मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही थी, सॉरी कह रहा था। हालांकि तब शिनवो बीच में कहता है कि हाँ तुम सही हो, तुम गलत जगह में गिर गए थे। और फिर मिनियोगो सिर हिलाते हुए कहती है कि वो ऐसा था जैसे मैंने हिट अ रॉक बॉटम। और यहाँ हिट अ रॉक बॉटम का मतलब एक इडियम है जब किसी को बहुत बुरा लगे। फिर शिनवो कहता है रॉक बॉटम। तब मिनियोगो कहती है वो ऐसा नहीं था कि रॉक बॉटम, मुझे लगता है कि तुम इसे बस एक दुर्घटना की तरह लोगे। और वो कहती है मुझे माफ़ कर दो। और फिर शिनवो कहता है सच में। फिर हम देखते हैं कि जेरेमी वहाँ आ जाता है और मिनियोगो से गुस्से में कहता है तुम यहाँ चाय क्यों पी रहे हो, तुम्हें तो माफ़ी मांगनी चाहिए ना। तब मिनियोगो कहती है मैं माफ़ी तो मांग रही हूँ। तब वो बोलता है शिनवो को नहीं। तब वो कहती है वो ये नहीं था। तब शिनवो कहता है कि कल तुम जिसके ऊपर गिरे वो टैंगयान था और वो बेहोश भी हो गया था। तब वो कहती है वो बेहोश हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिनियोगो और उसकी किस हो जाती है और मिनियोगो उसके ऊपर उल्टी भी कर देती है। और यहाँ शिनवो और जेरेमी का रिएक्शन कुछ इस प्रकार होता है, किसी का भी होता उसके ऊपर उल्टी कर दी। और यहाँ पर तो बेचारे टैंगयान आए हैं। फिर जेरेमी मिनियोगो को साइड करता है और टैंगयान को उठाने की कोशिश करता है पर वो वहीं पर बेहोश हो चुका था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और शिनवो कहता है कि टैंगयान बहुत तेज तड़ाक का आदमी है, मतलब जो तेज होता है। और कहता है अगर उसकी तरह देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होगा कि वो बेहोश हो जाता। फिर शिनवो कहता है वो ऐसा था जैसे पानी पीते हुए किसी ने उल्टी कर दी हो। यहाँ पिक पॉप एक इडियम है। और मिनियोगो कहती है पिक पॉप्ड और वो कहता है अनएक्सपेक्टेड पिक पॉप। और यहाँ पर शिनवो कहता है कि अगर तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी है तो उसके कमरे में जाओ, वैसे वो माफ़ तो नहीं करेगा। और यहाँ मिनियोगो सोचने लग जाती है कि वो उससे माफ़ी कैसे मांगे। यहाँ सीन कट होता है और हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो स्टार्टिंग के एपिसोड में दिखाई गई थी। और वो कंप्यूटर में देखते हुए कहती है कि फैन कैप के लिए
कोई नई वीडियो तो नहीं आई। तब हमें दिखाते हैं कि वीडियो में जेरमी टैंगयान को ले जा रहा था, जैसे रात को हुआ था, और वो कहती है कि क्या है, और फिर उसकी दोस्त भी उनके पास आके वो वीडियो देखने लग जाती है। और यहाँ हमें शिन्वो मिन्योको को पकड़ते हुए दिखाया जाता है, और वो कहती है कि ये कर क्या रहे हैं, इसकी वजह से उनकी इमेज खराब ना हो जाए। और सीन कट होता है और हमें टैंगयान शीशे के साथ दिखाया जाता है, जो अपनी लिप्स देख रहा होता है, और उसे वही रात का इंसिडेंट याद आता है। और उसे याद करने के बाद उसे अजीब सा लगता है, और वो कहता है कि इस सिचुएशन में मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। वो कहता है कि मुझे नहाना होगा। और तभी हम देखते हैं कि मिन्योको वहाँ आ जाती है, और वो कहती है एक्सक्यूज़ मी। तब वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, निकल जाओ यहाँ से। फिर मिन्योको कहती है कि मैं कल रात के लिए तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। फिर टैंगयान कहता है मैं अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, तो यहाँ से निकल जाओ, मुझे अब नहाना होगा। फिर मिन्योको कहती है तो तुम मुझे माफ़ कर रहे हो? फिर टैंगयान कहता है तुम्हें माफ़ क्यों? फिर मिन्योको कहती है क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर टैंगयान मिन्योको के पास आके कहता है कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता जिन्हें मैं पहले से ही पसंद नहीं करता, क्योंकि जिन्हें मैं पसंद नहीं करता वो वही चीज़ें करते हैं जो मुझे पसंद नहीं होती। तुम तो मुझे स्टार्टिंग से ही नहीं पसंद थे, और तुमने वो चीज़ की जो बुरी से भी बुरी थी, और मुझे पता है कि तुम वही चीज़ें करते रहोगे, इसलिए मैं तुमसे नफ़रत करता रहूँगा। इसलिए तुमने जो भी माफ़ी मेंशन की है वो तुम्हें नहीं मिलेगी, और मेरे रूम से निकलो। और यहाँ पर हम मिन्योको का रिएक्शन कुछ इस प्रकार देखते हैं, यार कोई भी डर जाएगा इतनी लाउड वॉइस में। और फिर हमें टैंगयान बाथरूम में दिखाया जाता है, जो कहता है कि मुझे अब जल्दी से नहाना होगा। और यहाँ पर मिन्योको थोड़ी शॉक में दिखाई जाती है, और टैंगयान नहा रहा होता है और कहता है कितनी गंदी बदबू है, और ब्रश करने लग जाता है। और हमें बाहर दिखाया जाता है कि क्या मैं इसे यहाँ छोड़ दूँ? और वो टैंगयान को कहती है कि मैंने चाय यहाँ रख दी है, और कहती है कि सेंट से तुम अच्छा फील करोगी, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हें बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो हर्ब तुम्हारी मदद करेगा एयर को फ्रेश रखने में। तब टैंगयान कहता है क्या तुम अभी भी उधर हो? और मिन्योको कहती है मैं अभी जा रहा हूँ सॉरी। और वो टी को वहाँ रखती है और कैंडल को भी रखती है, पर कैंडल की तो बूंदे नीचे गिर जाती है, तो वो उसे साफ करती है, और वो बहुत गर्म होती है, तो वो अचानक पीछे जाती है। हम देखते हैं कि पूरा शेल्फ उसके ऊपर गिर चुका होता है। तो वो पीछे की तरफ देखती है और वो कहती है कि अब मैं क्या करूं? और अचानक हम देखते हैं कि एसी वाला रिमोट भी नीचे गिर चुका होता है और एसी ऑन हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि एक पेपर आँख के पास जा रहा है और मिन्योको पेपर से कहती है नहीं, पेपर आँख के पास नहीं, ये खतरनाक है। और वो कहती है मुझे फैन को बंद करना होगा, मतलब एसी को, और रिमोट लेने की कोशिश करती है और उसका पैर रिमोट तक जा ही नहीं पाता। और हम देखते हैं कि पेपर्स आँख के पास आने वाले होते हैं और मिन्योको कहती है कि मुझे इसे बुझाना ही पड़ेगा, और वो फूंक मारने लग जाती है। और हम देखते हैं कि आँख तब भी नहीं बुझती। तब वो कहती है कि मुझे पानी चाहिए इसे बुझाने के लिए, और उसके दिमाग में आता है ये आइडिया कि वो थूक के भी तो आँख बुझा सकती है। तो वो फर्स्ट ट्राई करती है पर उसका मिस हो जाता है, और फिर वो सेकंड ट्राई करने जा रही होती है। फिर हमें टैंगयान दिखाते हैं जो नहा चुका होता है और कहता है कि अब मैं ठीक लग रहा हूँ। और यहाँ पर मिन्योको का शॉट लग जाता है और तभी टैंगयान आता है और वो उसे देख रहा होता है, और फिर मिन्योको भी उसे देखती है। और फिर टैंगयान कहता है तुमने मेरे कमरे में थूका? फिर मिन्योको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मुझे आँख बुझानी थी, वरना वो डेंजरस हो सकता था। उसके बाद टैंगयान मिन्योको के पास आता है गुस्से से, ऐसा लगता है मुझे खा जाएगा, पर वो शेल्फ ऊपर करता है और मिन्योको नीचे
से खुद की जाने की कोशिश करती है, पर वो कहता है सीधे खड़े हो और पूछता है तुमने अभी मेरे कमरे में ये क्या किया। मिन्योको कहती है मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया था। और फिर टेंगयान कहता है क्या तुम ऐसे माफ़ी मांगते हो। फिर मिन्योको कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। और यहाँ टेंगयान शेल्फ में हाथ मार के कहता है कि मुझे तुम्हारी तरीके से ही तुम्हें माफ़ करना होगा। और उस शेल्फ को मारने की वजह से यहाँ एक ट्रॉफी मिन्योको के सर पे लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है। फिर टेंगयान घबराते हुए उसे उठाता है और अपने हाथ में ट्रॉफी ले लेता है। और पीछे मिस्टीरियस मैन आ जाता है और उन्हें गलतफहमी हो जाती है कि उसने उसे हिट किया होगा। और वो कहते हैं रुक जाओ, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और यहाँ टेंगयान कहता है मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। और वो उसे हिलाता है और हम देखते हैं कि मिन्योको के सर से खून निकलता है। और यहाँ पर सीन कट होता है और हमें एम्बुलेंस दिखाई जाती है। और यहाँ हमें मिस्टीरियस मैन दिखाया जाता है जो बहुत परेशान हो रखे होते हैं। कोई भी होता है यार। और कहते हैं मैं पागल हो गया सच में। और वो अपना कोट उठाकर मिन्योको को उड़ा देता है और तभी मिन्योको आंखें खोलती है। यहाँ पर मिस्टीरियस मैन खुश होकर कहते हैं क्या तुम अपने आप को उठा सकते हो। और फिर गुस्से में पूछते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से लड़ क्यों रहे थे। और यहाँ मिन्योको हाथ हिलाते हुए मना कर रही होती है। यहाँ पर मिस्टीरियस मैन गुस्से से कहते हैं क्या तुम सिर्फ पिटे। और फिर मिन्योको कहती है मैं ठीक हूँ। और वो कहते हैं उसे स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलेगी। और फिर मिन्योको कहती है सुनो। और वो उठ नहीं पाती। और मिस्टीरियस मैन कहते हैं तुम लेटे रहो, अभी थोड़ी देर में हॉस्पिटल आने वाला है। और फिर मिन्योको कहती है हॉस्पिटल। फिर मिस्टीरियस मैन गुस्से से कहते हैं कि हाँ हॉस्पिटल नहीं जाना क्या, तुम्हारा मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा ये देखने के लिए कि तुम्हारी कहीं चोट तो नहीं लगी है। और फिर हमारे आगे के स्टेप के लिए देखना तो पड़ेगा ही। फिर मिन्योको धीरे से बोलती है अगर मैं हॉस्पिटल गई तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं एक लड़की हूँ। यहाँ मिस्टीरियस मैन कहते हैं अरे हाँ। और कहते हैं कि गाड़ी यहीं रोक दो। यहाँ पर मिस्टीरियस मैन उसकी पट्टी करते हैं। और यहाँ मिन्योको कहती है अब मैं ठीक हूँ, खून भी नहीं आ रहा और सूजन भी नहीं हो रही है। मिस्टीरियस मैन उसे कुछ देते हुए कहते हैं प्लीज़ इसे अपने सिर में रखो और जब ये मेल्ट होता है तब इसे खा भी लेना। और वो कहती है थैंक यू। और फिर वो कहते हैं कि ये टेंगयान मैंने मिस्टर रा से क्या किया कि हम हॉस्पिटल चले गए, उन्हें लगता है कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, उसे अभी गिल्टी फील हो रहा होगा। यहाँ मिन्योको कितनी क्यूट लग रही होती है और कहती है उसने मुझे नहीं मारा। कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम अभी तक ऑफिशियल मैन नहीं बनी हो, तुम माफ़ी देना बंद करो। फिर मिन्योको कहती है कि मिस्टर मैनेजर आप बहुत नासमझ हो। और यहाँ फिर मिस्टीरियस मैन को किसी का फ़ोन आता है और वो कहते हैं मैं इसकी वजह से ऐसा हूँ। वो फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं हाँ टेंगयान मैंने तुम्हें कहा था कि नीलम अभी डॉक्टर के केयर के अंदर है। तब टेंगयान कहता है उसे फ़ोन दो। तब वो कहता है तुम्हें माफ़ी मांगनी है। तो वो कहता है गुस्से से उसे फ़ोन दो। वो कहते हैं ठीक है। और वो मिन्योको को फ़ोन देते हुए कहते हैं उसे तुमसे बात करनी है। फिर टेंगयान हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और वो मिन्योको से कहता है कि तुम अभी हॉस्पिटल में हो। और मिन्योको कहती है हाँ। फिर वो कहता है क्या तुम्हारा ख़त्म हो गया। तब मिन्योको कहती है नहीं। अब वो पूछता है तुम क्या कर रहे हो। तब मिन्योको कहती है मैं बर्फ़ लगा रहा हूँ। फिर वो कहता है सच में। और मिन्योको कहती है क्या तुमने इसलिए कॉल किया क्योंकि तुम मेरे लिए परेशान थे। वो कहता है परेशान। तब मिन्योको कहती है अगर उसके लिए तो मैं ठीक हूँ। फिर टेंगयान कहता है उसके लिए नहीं, इसलिए कि मैं तुम्हें मिस्टर रा के पास ले जा सकूँ और तुम उन्हें बताओ कि तुमने क्या किया था। तब मिन्योको कहती है हाँ मैं उन्हें बता दूंगा सब कुछ। फिर टेंगयान कहता है पर मैं तुम्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ। फिर एक नर्स कहती है तुम ER में फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। तो टेंगयान उनसे सॉरी कहता है। और फिर वो मिन्योको से कहता है अगर तुम ER में हो तो तुम तो फ़ोन यूज़ ही नहीं कर सकते। और यहाँ मिन्योको शॉक हो जाती है, कहती है क्या। और फिर टेंगयान पूछता है तुम्हें पक्का पता है कि तुम ER में हो। तब मिन्योको कहती है वो। टेंगयान पूछता है कहाँ हो तुम। और यहाँ पर पीछे से एक कार जा रही होती है और वो साउंड कर रही होती है और वही साउंड वो भी सुन लेता है और वो कहता है तुम। और यहाँ पर मिस्टीरियस मैन उससे फ़ोन छीनते हैं और वो
अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं और वो कहते हैं कि और फिर मिन्यो कहती है अब, और फिर मिस्टर स्पैन कहते हैं हम उन्हें कह देंगे कि फ़ोन कनेक्ट हो गया था और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। और यहाँ पर तेंग्यान कहता है कि क्या वो झूठ कह रहे थे, और यहाँ ये पार्ट ख़त्म होता है।